आज की कहानी कुछ जवान बुढ़ों और बूढ़े जवानों के बारे में है। नाम है चेंज। तो हुआ यूं कि गुलशन मेहता जी ने पत्नी नीला के गुजर जाने के 5 साल बाद बेटी और दामाद के बहुत इंसिस्ट करने पर उनके साथ रहने का फैसला कर ही लिया। नीला क्योंकि उनकी बीवी होने के अलावा उनकी ट्रू फ्रेंड भी थी, इसीलिए उसकी डेथ के इमीडिएटली बाद अपना घर छोड़ते छोड़ते उन्हें 5 साल लग गए। मेरा मेरा तेरा तेरा करते करते कैसे हर चीज हर लम्हा हमारा बना था, उस घर में सिर्फ नीला और गुलशन जी ही जानते थे। बल्कि नीला ने ही बड़े प्यार और इज्जत से उन्हें गुलशन से गुलशन जी बनाया। तो लेट्स गेट बैक टू प्रेजेंट टाइम्स। गुलशन जी की इकलौती औलाद थी ज्योत्सना, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड, और उसका हस्बैंड तरुण भी उन दोनों को बहुत ज्यादा इज्जत देता था। इनफैक्ट उसी ने पीछे पड़कर गुलशन जी को कन्विंस किया उनके साथ आकर रहने के लिए। अब 62 ईयर्स ओल्ड गुलशन जी के दिन बेटी दामाद और 15 साल की चुलबुली तानिया के साथ उस बड़े से घर में आराम से बीतने लगे। ज्योत्सना तरुण दोनों ही उनकी छोटी से छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते। ऐसे में जब कभी वह बूढ़े माँ बाप को सताई जाने वाली फिल्में देखने लगते तो ज्योत्सना बड़े ही प्यार से टीवी का चैनल चेंज कर देती। क्यों देखते हो ऐसी फिल्में पापा, बकवास दिखाते हैं ये लोग। फिर गुलशन जी समझा कर कहते, अरे नहीं मेरे बच्चे, होते हैं इस दुनिया में सब तरह के लोग। और वैसे भी बेटा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कभी भी किसी भी रिश्ते में हो सकता है ना। हो तो सकता है पापा, हाँ हो सकता है, ज्योत्सना ने सोचते हुए कहा। सुबह सुबह ज्योत्सना, तरुण और तानिया अपने अपने ऑफिस और स्कूल के लिए निकल जाते, तो गुलशन जी भी चाय शाय पीकर निकल जाते घर के सामने वाले पार्क में योगा करने। अपने हम उम्र 25-30 लोगों के बीच योगा करने में, फिर उसके बाद गपशप लगाने में उनका काफी अच्छा वक्त कट जाता। फिर घर आकर पूरा दिन अकेले ही निकलता और वो बेसब्री से बच्चों के घर आने का इंतजार करते। ऐसे में एक बार ज्योत्सना और तरुण को ऑफिशियल टूर पर 2 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ गया। अब तानिया और नानू रह गए अकेले। सोचा तो था दोनों ने कि मम्मी पापा के जाते ही खूब मजे करेंगे, मोहन भैया से पिज्जा और मैगी बनवाएंगे और पास के बीकानेर पर गोलगप्पे भी खाने जाएंगे। बट सैड, पहले दिन ही मैगी ने तानिया के पेट में ऐसा दर्द पैदा कर दिया कि गुलशन जी संभाल ही नहीं पाए। ना किसी डॉक्टर का नंबर, ना ही ड्राइवर घर पर। ऐसे में खुद का ड्राइविंग न सीखना गुलशन जी को इतना खला कि बस पूछिए मत। आखिर मजबूरन रात 11 बजे जब ज्योत्सना और तरुण के फोन अनरीचेबल जाते रहे तो उन्होंने कोई और रास्ता न देखकर अपनी पड़ोसन और योगा इंस्ट्रक्टर मिसेस दत्ता का दरवाजा खटखटा ही दिया। मिसेस दत्ता, एक्सट्रीमली सॉरी टू बॉदर यू एट सच लेट आवर, बट मेरी ग्रैंड चाइल्ड की तबीयत बहुत खराब है, गुलशन जी ने कहा। अगर हो सके तो बस आप परेशान न हो गुलशन जी, ज्यादा एक्सप्लेन भी मत कीजिए, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ऐसा कहकर मिसेस दत्ता ने जल्दी जल्दी से कुछ दवाइयां वगैरह उठाई, घर को लॉक किया और पहुंच गई गुलशन जी के साथ उनके घर। नीडलेस टू से, एक एक्सपीरियंस एंड ट्रेन थेरेपिस्ट का हाथ और दवाइयों ने वो कर दिया जो गुलशन जी अकेले बिल्कुल भी ना कर पाते। ओ गॉड, देखिए तो रात का 1 बज गया। चलिए आपको घर छोड़ाऊं मिसेस दत्ता, गुलशन जी ने डरते डरते कहा। ओ, मिसेस दत्ता हौले से मुस्कुराई। 1 बज गया? डर तो मुझे होना चाहिए ना गुलशन जी। आज भी हमारे समाज में वक्त बेवक्त के सारे सवाल औरतों से ही किए जाते हैं। बोलिए, सच की झूठ? गुलशन जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? अब जब इतनी रात बीत ही गई है और बच्ची भी चैन से सो गई है तो 1 कप कॉफी ही पिला दीजिए। आई गेस इतना तो आई वांट। और उन्होंने फिर हंसकर गुलशन जी की ओर देखा। अरे आई एम सो सॉरी मिसेस दत्ता, मुझे तो खुद कॉफी ऑफर करनी चाहिए थी। सॉरी जी सॉरी, असल में इस उम्र में सही वक्त पर सही बात दिमाग में आती भी नहीं। गुलशन जी शर्मिंदा से हो गए। बस गुलशन जी, कॉफी मैं खुद ही बना लेती हूँ, पर एक तो आप मुझे रीना बुला लीजिए और दूसरा मिसेस दत्ता, पार्क में योगा ट्रेनिंग के टाइम ही ठीक है। और तीसरे ना, अपनी उम्र को इतना भी डोमिनेंट स्टेटस मत दीजिए आप, बाकी की जिंदगी रिश्वत या भीख जैसी ना लगने लगे। सुपर्ब, एक्सेलेंट, क्या कमाल का कंपैरिजन ड्रॉ किया है आपने मिसेस दत्ता। ओ सॉरी रीना जी। हाँ, और दोनों सुबह 5 बजे तक अपनी आप बीती हुई जिंदगी की न जाने कितनी ही बातें कॉफी के प्यालों के साथ शेयर करते रहे।
बस साहब, तो वो रात गई और दिन दिन करते 1 महीना बीत गया। गुलशन जी और रीना पक्के दोस्त बन गए, इतने पक्के कि अब दोनों एक दूसरे के नाम के साथ जी भी नहीं लगाते थे। रीना सुबह शाम उनके घर आ जाती, कभी फिश करी लेकर तो कभी बिरयानी लेकर, और नसीहत भी दे देती, देखो गुलशन, अब ये खाया है तो रात का खाना बिल्कुल नहीं। अरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखो। ज्योत्सना और तरुण भी रीना को बहुत पसंद करते थे, बल्कि कई बार वो सारा दिन बाहर होते तो उन्हें तसल्ली रहती कि पापा अकेले नहीं है, ही हैज अ लाइक माइंडेड कंपनी। बस इसी तरह 1 साल बीत गया। 31 दिसंबर की रात आने में बस 2 ही दिन बचे थे और उस दिन ज्योत्सना का बर्थडे भी था। पापा, मेरा गिफ्ट तो ले लिया है ना आपने? उसने हंसते हुए गुलशन जी को छेड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे नहीं लूंगा भाई, इस बार का गिफ्ट बस अलग ही है, एकदम कमाल, गुलशन जी ने बेटी को गले लगाते हुए कहा। फिर आया 31 दिसंबर का दिन और गुलशन जी और तान्या बहुत देर तक अपने बेडरूम से निकले ही नहीं। जब निकले तो सब हैरान। गुलशन जी थे अपने बंद गला अचकन सूट में और तान्या थी अपने लहंगा चोली में। अरे भाई, ये क्या, पार्टी तो शाम को है, आप दोनों बुद्धू बच्चे अभी से रेडी क्यों हो गए? तरुण ने हंसकर पूछ ही लिया। हाँ पापा, हैवंट यू गॉट रेडी लिटिल अर्ली? ज्योत्सना भी हंस पड़ी। अरे नहीं बेटा, अर्ली नहीं, बल्कि थोड़ा लेट हो गया हूं। फिर गुलशन जी बोलते गए, ज्योत्सना और तरुण सुनते गए। एक्चुअली बच्चों, मैं और रीना एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं और हम दोनों ने फैसला लिया कि हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। 1 घंटे बाद का स्लॉट मिला है हमें, बस यही मेरा गिफ्ट है और यही मेरा सरप्राइज। अब आप दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ, रीना हमारे लिए वेट कर रही होगी। गुलशन जी ने देखा कि एक शॉक स्टेट में तरुण तो खड़ा ही रह गया और ज्योत्सना तो बिना कुछ बोले बैठ ही गई। ये कैसा गिफ्ट दिया आपने पापा? इससे अच्छा तो मेरा बर्थडे कभी आता ही नहीं। ये आपने बहुत गलत किया पापा, बहुत गलत किया। आखिर इस उम्र में आपको कमी क्या है पापा? आप तो मम्मा से कितना प्यार करते थे, तो वो सब दिखावा था आपका, झूठ था आपका प्यार और झूठे थे आप। बस ये कहते कहते ज्योत्सना कमरे से बाहर निकल गई और भागते हुए अपने बेडरूम में गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। पूरी सिचुएशन का एहसास होते ही तरुण, गुलशन जी और तान्या उसके पीछे पीछे भागे और दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन अंदर से आती ज्योत्सना की ऊंचे ऊंचे रोने की आवाजें धीमी धीमी सुबकियों में बदल गईं। फिर सब आवाजें बंद हो गईं। अब गुलशन जी ने बोलना शुरू किया। देख बेटा, अगर तू इतनी दुखी है इस बात से तो मैं नहीं करूंगा ये शादी। आखिर इस उम्र में शादी कोई पैशन तो है नहीं, जो अचीव न किया तो हम मर जाएंगे। बस यही लगा था कि रीना का अपना कोई है नहीं और मेरे अपने शायद समझ आएंगी कि दिन तो किसी तरह कट जाता है, बस रात को अकेले सोना बहुत खलता है बेटा। 17 साल पहले जब तूने तरुण से शादी की जिद की थी तो अलग कास्ट के कारण तेरी मम्मा ने मना कर दिया था। तब भी तूने इसी तरह खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तब भी मैंने तेरी पसंद और प्रेफरेंस को तेरी मम्मा को समझाया था। आज मेरी प्रेफरेंस की बात आई तब भी बेटा तूने ही दरवाजा बंद कर लिया। ये तो सही नहीं हुआ ना। सामने बैठो, राय दो अपनी, बताओ इसमें गलत क्या है। वो 3 साल छोटी है मुझसे, मुझे समझती है, तुम्हें प्यार करती है और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी तरह जीना चाहती है, मरने का इंतजार नहीं। और तूने कहा ना बेटा कि मैं तो तेरी मम्मा को बहुत प्यार करता था, तो ये तो ऐसा सच है जो मेरे साथ मरते दम तक रहेगा। लेकिन जरा सोच के देख बेटा, जब हम इस दुनिया से इकट्ठे जा ही नहीं सकते और अपने पार्टनर के जाने के बाद ऐसा क्या है जो हम नहीं करते? सब कुछ खाते पीते हैं, शादी ब्याहों में जाकर नाचते गाते हैं, सब कुछ इसीलिए तो ना कि हम सब खुश रह सके। तो जब वो सब कुछ करने में हमारा प्यार कम नहीं होता तो दोबारा शादी करने से प्यार कम कैसे हो जाता है? और फिर कहते हैं ना, चेंज इज द सोर्स ऑफ लाइफ, और ये हर उम्र में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो आज मैं 62 का हूँ, रीना 59 की है, पता नहीं शायद हमारे पास अभी 5 साल और हैं, शायद 10, या शायद खुश रहे तो 15-17 साल भी मिल जाए। तो ऐसे में अगर हम इकट्ठे रहकर अपने दुख सुख बांट कर जीना चाहते हैं तो इसमें अननेचुरल क्या है बेटा? आखिर साथ तो हर उम्र में चाहिए होता है। फिर इस उम्र में मेरा खुश रहना उतना जरूरी नहीं जितना इम्पोर्टेंट इस उम्र में तेरा रहना है। चलो चलो, अब डोर खोल दो बेटा, मैं भी रीना को मना कर देता हूँ। हम दोस्त तो हैं ही ना। लेकिन बच्चों की खुशी से ऊपर पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं होता बेटा। नो पापा,
दिस इज रॉन्ग, तरुण बोल पड़ा। आज हमारी बेटी की खुशियां ही सब कुछ है हमारे लिए, लेकिन हमारे बुढ़ापे तक भी हम ऐसा सोचते रहेंगे तो हम अपने लिए कब जिएंगे? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं पापा। रीना जी बहुत ही अच्छी लेडी हैं एंड शील बी एन एक्सीलेंट पार्टनर फॉर यू। चलो ज्योति, जिद छोड़ो और खुशी खुशी बाहर आ जाओ। बस फिर दरवाजा खोला और एक जिद्दी और पॉजेसिव की जगह एक मैच्योर और बेहतर ज्योत्सना बाहर आई और पापा से लिपट गई। आप पहले भी तो बता सकते थे ना, उसने रोते रोते कहा। तो सुना आपने, कई बार हम अपने सबसे नजदीकी रिश्तों को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जब तक वो हमें झकझोर कर अपनी जरूरत नहीं बताते हम समझ ही नहीं पाते। चलिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और स्लाइस ऑफ लाइफ के साथ। कहा ना मैंने, कहानियों का अनलिमिटेड कलेक्शन है मेरे पास। आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाती रहूंगी। ओके बाय।